आइए अब देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न। अगर कहे प्रश्न में 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अगर इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में दिखे तो इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए जिस पद का मान पूछे उस वाले पद को क्या मानेंगे हम, यक्स। तो देखिए 18 और 8 का मध्यानुपाती हमसे पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती मीन्स क्या होता है, बीच। तो 18 और 8 के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो 18 और 8 का मध्यानुपाती, तो हम उसको क्या मान लिए, यक्स। और समानुपात कहता है बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इसको समानुपात बनाने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होगी, 4। तो एक बार इन दोनों को लेंगे और एक बार इन दोनों को लेंगे। तो पहला अनुपात हमारा क्या बनेगा, 18 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 8। यहाँ तक बातें समझ में आई ना। अब हम जानते हैं कि समानुपात में कहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। अब 18 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। क्या हो जाएगा, 144। अब 144 किसका वर्ग होता है, तो यह होता है 12 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात 18 और 8 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 12। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर प्रश्न में कह दे 18 और 30 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। हमने बताया कि यदि प्रश्न में जिस वाले पद का मान पूछे उसे हम क्या मानेंगे, x। तो चलिए 18 30 और हमको पूछ का रहा है तृतीय अनुपाती ने, तो इसको हम क्या मानेंगे, x। अब समानुपात बनाने के लिए हमको कितने पदों की आवश्यकता होगी, 4। लेकिन तो यहाँ पद कितने दिए हैं, 3। अब हम जानते हैं कि चतुर्थानुपात 4 पद बनाने के लिए एक बार इन दो पद को एक साथ लेंगे और दूसरे में इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यह हो जाएगा 18 रेशियो 30, एक पद हो जाएगा प्रोपोर्शनल समानुपात, एक पद इसको लेंगे तो 30 रेशियो x। ठीक। अब इनका हम क्या करेंगे आपस में, हम जानते हैं समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह हो जाएगा 18x बराबर, यह हो जाएगा 30 गुणे 30। अब x का मान निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर। तो हो जाएगा 30 गुणे 30 बटे 18। अब इसको छोटा करें तो 6 त्रिका 18, 6 पंजा 30, 3 कन्नम 3 जीरो, अर्थात यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 50। यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होप कि यह प्रश्न अब आप लोगों की परीक्षा में बनेगा तो आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह 24 और
36 का चतुर्थानुपाती बताओ। चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया, जिस पद का मान पूछे उस वाले पद को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो चलिए किसका पद पूछ रहा है, चतुर्थानुपाती चौथे पद का पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले जो पद दिया है उसको नोट करेंगे, 18, 24, 36, और चौथा पद पूछा है तो उसको हम क्या मानेंगे, x। अब देखिए समानुपात के लिए कितने पदों की आवश्यकता होती है, 4। तो एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे। अब इसे हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 18:24 समानुपात 36:x। अब समानुपात में हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा 18 गुणा x समानुपात 24/36। अब हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इस पद को हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे यह गुणा हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। यह हो जाएगा 24 × 36/18। तो 18 करने में 18, 18 दूना 36। तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 दूना 48। अर्थात 18, 24 और 36 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 48। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। यदि A/B बराबर 2/3 अनुपात 5/6 तथा B/C बराबर 7/12 अनुपात 3/4 हो तो A/B/C का मान बताओ। अगर इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में दिखे तो सबसे पहले अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं रखते हैं। अनुपात को हमेशा सरल अनुपात में रखते हैं, और भिन्न में अनुपात दिखे तो उसे सरल अनुपात में बदलने के लिए दिए गए भिन्न के हर का लसाअ ले करके इन दोनों पदों में गुणा करते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। तो इसका हर क्या है, 3, और इसका हर है 6। तो इन दोनों पदों के हर का लसाअ हम लेंगे तो 3 व 6 का लसाअ क्या हो जाएगा, 3 व 6 का लसाअ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, 2/3 गुणा 6, और यहाँ पर करेंगे 5/6 गुणा 6। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6, अर्थात हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ हो जाएगा 6 करने में 6, अर्थात 4:5। यह मान किसका आया, A/B का। अब यहाँ पे B/C का निकालेंगे तो हम यहाँ निकालें 12 और 4 का लसाअ लेंगे। तो 12 व 4 का लसाअ बराबर कितना हो जाएगा, 12।
अब इन दोनों पदों में इसका गुणा कर दें तो 7/12 गुणा 12, फिर 3/4 गुणा 12, तो 4 तियाँ 12, 12 का नाम 12, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। यह किसका मान आया? यह B/C का मान आया 7/9। अब हमसे पूछा है ABC का। अब यह सरल अनुपात में हो गया, और सरल अनुपात खंडित अनुपात को सम्मिलित अनुपात में बनाने के लिए हम बताए थे, जिस पद का मान 2 बार हो, रिपीटेड हो, उसको कहाँ रखेंगे? बीच में, मिडिल में। और जो पद एक बार हो उसे आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, B यहाँ भी है, B यहाँ है, तो B को कहाँ रखेंगे? बीच में। और A एक बार है और C एक बार है, तो A का मान कितना दिया है? 4, और B का मान कितना दिया है? 5। तो A का मान A के नीचे रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। B का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। अब इस पंक्ति में इस C के स्थान खाली है, तो यहाँ क्या बना लेंगे? ग्रिड बना लेंगे। फिर अब यहाँ पे B का मान कितना दिया है? 7, और C का मान कितना दिया है? 9। तो B के नीचे क्या रखेंगे? 7, और C के नीचे क्या रखेंगे? 9। अब देखेंगे इस A वाले के नीचे खाली स्थान है, तो उसे क्या बना लेंगे? ग्रिड। अब ग्रिड भरने का मेथड हमने बताया था कि यदि दाएं से पद खाली है तो दायां वाला मान, तो इसमें दायां खाली है तो दायां क्या है? 5, तो इसमें 5 रखेंगे। अब यहाँ पे बायां खाली है, तो यहाँ बायां स्थान पे कौन सा अंक है? 7, तो यहाँ 7 रखेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद अब सीधे सीधे इसमें हम गुणा करेंगे। तो 7 चौका 28, 5 सता 35, 5 नवा 45, अर्थात हमारा मान A/B/C क्या हो जाएगा? 28:35:45। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप कि जो भी टाइप के प्रश्न हमने आज बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरह का परीक्षा में अगर आपके प्रश्न बनता है तो आप लोग कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।